क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तत् हेतुवादः प्रभवति सकलं सत्त्वमुन्नेतुमेकः, तद्वन्ना हेतुवादः प्रवदति विहिता शेष शंका कलापः। इत्यार्याचार्यवर्या वदधति निपुणं स्वामिनस्तत्त्वसिद्ध्यै, स्याद्वादोत्तुङ्गसौधे स्थितिमलधियां प्रस्फुटोपायतत्वे। मैंने आज भी मंगलाचरण के रूप में वही श्लोक पढ़ा है जो कल पढ़ा था। आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित अष्टसहस्री के 6वें परिच्छेद का अंतिम उपसंहार श्लोक। इसमें पूरे 6वें परिच्छेद का उपसंहार करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी की विशेषता बताते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम सबको स्यादवाद के उत्तुंग महल में स्थिति करने की प्रेरणा दी गई है। और ये श्लोक एक तो इसलिए पाठ आज फिर से किया है क्योंकि हमारा अभी वही विषय आज का चल रहा है, उस विषय से ये बहुत जोर से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। एक तो इसलिए आज इसे फिर से पढ़ा है, और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस श्लोक पर विशेष ध्यान दें। मैं इस पर बहुत ज्यादा बल देने के लिए, इस पर जोर देने के लिए इसको रिपीट कर रहा हूं। इसको रिपीट करने के पीछे मेरी भावना है कि इसे आप जितना ज्यादा सीरियसली लेंगे उतना ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अभी तो ये दूसरे दिन रिपीट किया है। सही पूछो तो रोज इसको पढ़ो, ऐसा ये है। हमारे आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि किसी भी विद्या को यदि सही से हृदयंगम करना हो तो उसे 100 बार पढ़ना चाहिए, 1000 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से हृदयंगम होती है। ऐसा बहुत सुंदर श्लोक मैं यदा कदा आपको सुनाता रहता हूँ। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। ज्ञान को केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन बनाना जरूरी है। और जीवन बनाने के लिए उसे सैकड़ों हजारों बार दोहराना जरूरी है। उसका अभ्यास आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो मैं ये श्लोक, क्या श्लोक है, आपसे बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छे मन से
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दो। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अरे कब हम और आप अष्ट सहस्त्री पढ़ेंगे? ये अष्ट सहस्त्री का श्लोक है, अष्ट सहस्त्री का। अष्ट सहस्त्री माने जैन दर्शन का शिरोमणि ग्रंथराज है, जिसके नाम से मस्तक झुक जाता है बड़े बड़े विद्वानों का। वो अष्ट सहस्त्री का ये श्लोक है। हमारे पूर्व आचार्यों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ रत्न हमको भेंट किए हैं, पर हम लोग उनका विशेष स्वाध्याय नहीं करते हैं। आज इनके स्वाध्याय करने वाले दुर्लभ रह गए हैं। ये बहुत खेद का विषय है। हम समाज को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इनके अध्ययन अध्यापन को बहुत बढ़ाना चाहिए। आपको क्या बताऊं, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी है, मेरी जीवन गाथा। इस मेरी जीवन गाथा पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मुझे, ये मेरी जीवन गाथा पुस्तक है गणेश प्रसाद वर्णी की, पढ़ने लायक किताब है, अद्भुत किताब है। एक बार पढ़ोगे तो जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। तो इन गणेश प्रसाद वर्णी ने इस मेरी जीवन गाथा पुस्तक में लिखा है कि मैं जैन दर्शन को मूल से पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे डीप स्टडी करने का बहुत मन होता था, और डीप स्टडी कराने के लिए मेरे जमाने में विद्वान नहीं मिलते थे। देखो कैसे इनका दर्द लिखा है इन्होंने। जैन विद्वान तो मिलते नहीं थे जो हमें मूल से अध्ययन करा दे। मैं मूल अध्ययन करना चाहता था गहराई से, तो मुझे जैन विद्वान मिलते नहीं थे। और अजैन विद्वानों ने ये आग्रह बना रखा था कि जैनियों को नहीं पढ़ाना। अजैन विद्वान कितना भी ट्यूशन करना चाहो वो पढ़ाते नहीं थे। उन्होंने ऐसी एकता बना रखी थी कि जैनियों को पढ़ाना नहीं है, ये नास्तिक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, जो कुछ ऐसा ही वातावरण बना हुआ था। तो बोले, लेकिन एक अंबा प्रसाद शास्त्री थे बनारस में, अंबा प्रसाद शास्त्री, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है, इसमें से पढ़कर आपको बता रहा हूं मैं। उन्होंने लिखा, एक अंबा प्रसाद शास्त्री ब्राह्मण विद्वान बनारस में रहते थे, और उनसे मैंने प्रार्थना की तो वो मेरी बात मान गए। उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया, और मैंने सोचा इनसे अब क्या पढ़ूं मैं, तो मैंने उनसे अष्ट सहस्त्री पढ़ी। उन्होंने मुझे पूरी अष्ट सहस्त्री पढ़ाई। देखो, गणेश प्रसाद वर्णी देखो और फिर अंबा प्रसाद जी देखो, पूरी अष्ट सहस्त्री उनसे उन्होंने पढ़ी। पढ़ने के बाद में अंतिम दिन अंतिम क्लास हुई, तो मैंने मेरी एक हीरे की अंगूठी उनके चरणों में भेंट कर दी। तो अंबा प्रसाद जी ने कहा, अरे बच्चा, तुम ये क्या करते हो? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी इतनी सी तो है, इसके अलावा है क्या तुम्हारे पास में? और तुम इसको मुझे देते हो, तुम इसको रखो, तुम्हारे काम आएगी, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें प्रेम से पढ़ाया है, तुम्हारी विनय भावना देख करके, तुम्हारे व्यवहार को देख करके मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम ये अंगूठी मुझे रहने दो। तो गणेश प्रसाद वर्णी ने उनसे कहा कि महाराज, अगर मेरे पास में राज्य भी होता ना पूरे पृथ्वी का, तो मैं आज आपके चरणों में रख देता। अगर मेरे पास पृथ्वी का राज्य होता तो मैं आपके चरणों में रख देता। ऐसा इस अष्ट सहस्त्री का महत्व है भैया। इसका महत्व समझो, इसे पढ़ो, पढ़ाओ, इसका प्रचार प्रसार करो।
जितनी समझ में आए उतनी तो समझो। ये अमृत है, अमृत, हमारे पूर्वजों का बेशकीमती खजाना। यदि इसके अध्ययन अध्यापन की परंपरा खत्म हो गई तो जिन शासन की बहुत बड़ी हानि होगी। आज अष्टसहस्री पढ़ाने वाले मिलते नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मेरा ये कहना है, आपको ध्यान दिलाने के लिए, जोर देने के लिए, और खासकर इस श्लोक पर, ये तो बात हुई अष्टसहस्री की, लेकिन अब मैं इस श्लोक पर कम से कम हमारे आप जो सब साथी यहाँ बड़े उससे जुड़े हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, रात और दिन पढ़ रहे हो, स्यादवाद की गहराई में जा रहे हो, उनको मैं इस श्लोक पर बहुत गहरा ध्यान दिलाना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, अभी भी हमारा आपका ध्यान उतना नहीं गया है जितना जाना चाहिए। अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। हम इतने दिन से लगातार लगे हैं, लेकिन अभी भी कमी है, उतना नहीं गया है जितना जाना चाहिए। हमको ये स्यादवाद का महत्व तो समझ में आना चाहिए। क्या बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमको स्यादवाद के सुरक्षित महल में ठहराया है, स्यादवाद का सुरक्षित महल बनाया है हमारे लिए। क्या कहना चाहते, उनका हृदय तो देखो, वो कहना क्या चाहते हैं। एहसास तो करो, एहसास तो करो वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, समंतभद्र स्वामी ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया, अपन जरा जरा सी चीजें कल बताए ना, ये भूकंप से, भूकंप रोधी है, ये फायर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, 10 तरह के प्रूफ देखते हैं। लेकिन आप ऐसा समझ लो, क्या चारों तरफ दुनिया में हाहाकार है। यूं समझ लो जैसे कोरोना फैल रहा है तो अपन घर में बंद हो गए ना, कोरोना फैल रहा है घर में बंद हो जाओ भैया। ऐसे ही समझ लो चारों ओर एकांतवाद का कोरोना फैल रहा है, भयंकर फैल रहा है। बाहर निकले, स्यादवाद के महल के बाहर कदम रखा दिनेश जी, स्यादवाद के महल के बाहर कदम, सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी शैलेश जी। समझ लो स्यादवाद की लक्ष्मण रेखा हमको आपको लांघनी नहीं है। ये बहुत ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा विषय चल रहा है। स्यादवाद को समझकर चित्त में अपूर्व शांति आएगी और तत्व का सम्यक निर्णय होगा, तत्व का सम्यक ज्ञान होगा, तत्व के सभी पक्षों का, वस्तु के पूर्ण स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। स्यादवाद के बिना जिन शासन का एक भी वाक्य नहीं है। इसलिए क्या गजब की बात, वो कह रहे उपेय तत्व तो छोड़ो, उपाय तत्व में भी स्यादवाद है। उपेय तत्व जीव पुद्गल आदि वे तो अनेकांतात्मक हैं ही, उनमें तो परस्पर विरोधी धर्म रहते ही हैं। उपेय तत्व तो अनेकांतात्मक हैं ही, उनमें तो भाव अभाव, नित्य अनित्य, द्वैत अद्वैत आदि परस्पर विरोधी धर्म पाए ही जाते हैं। लेकिन उपाय तत्व में भी स्यादवाद ही शरण है। उपाय तत्व में भी एकांतवाद जला देगा, नष्ट कर देगा, कोई निर्णय नहीं करने देगा, अशेष शंका कलाप खड़ा रहेगा। इसलिए स्यादवाद के सुंदर महल में स्थित हो जाओ, स्यादवाद के सुंदर महल में सुरक्षित हो जाओ। ऐसी बहुत ही
मैं कितना मेरे रोम में और कैसे मेरे मन में भाव हैं वो मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। मैं तो अपने नाम बदल लिया। मैंने कहा स्यादवादी, मकानों का नाम बदलो सब, अपने मकान का नाम रखो स्यादवाद सदनम, स्यादवाद भवनम, स्यादवाद के किले में रहना है। अब मैंने सोचा जो स्यादवादी हो सकता है होगा वही वीर सागर होता है, बाकी सब कायर सागर होते हैं। क्या होता है खाली वीर सागर होने से? जो स्यादवाद है, स्यादवादी ही दीपाली है, स्यादवाद ही सुधा जी है, स्यादवाद ही नवीन है, स्यादवाद ही शैलेश है। बताओ, स्यादवादी दिनेश है, बाकी सब अंधकार है, कुछ नहीं। हम सबका नाम स्यादवाद है। हाँ, स्यादवाद धाम। नहीं, अच्छा आप लोग सोचो, जो मैं बात कह रहा हूं वो कुछ दमदार है कि नहीं? देखो, हमें पूरी वस्तु जिन शासन की महिमा इसमें विराजती है भैया, परमागम से जीवम, परमागम का प्राण है। अब प्राण निकला तो क्या करोगे बताओ? अर्थी को लेकर के घूमो, जिसमें से स्यादवाद निकल गया वो जिनागम नहीं बचा फिर वो। इसलिए इस जगह इस चीज पर हमारा आपका बहुत गहराई से ध्यान जाए। एक बार पूर्ण वस्तु का सम्यक ज्ञान तो हो, वस्तु के सभी पक्षों का सम्यक ज्ञान हो, बाद में प्रयोजन हमें देख करके क्या हमारा प्रयोजन है, हमको किसको गौण करना, किसको मुख्य करना, हमें कैसे आत्मानुभूति करना, ये सब हम उसमें से ही निकालेंगे। अगर हम अपर पक्ष का अभाव कर देंगे तो हम अपना शुद्धने का विषय भी नहीं छांट पाएंगे। इसलिए इस विषय पर मैं थोड़ा विशेष ध्यान दिलाने के लिए ये श्लोक पढ़ा। एक बार फिर सुनाता हूं आपको। बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक है। मैं तो गा रहा हूं, गुनगुना रहा हूं, मेरा तो गीत बना हुआ है, संगीत बना हुआ है, मेरे तो यही चल रहा है भैया। तो इसलिए इस पर आप सबका थोड़ा गहराई से ध्यान जाए, ऐसी मेरी पवित्र भावना है और कोई इरादा नहीं है। जैन दर्शन ही सम्यक है, जैन दर्शन ही यथार्थवादी है। ये बात आप ऊपर ऊपर से कहते रहोगे जब तक स्यादवाद को नहीं समझोगे, तब तक। जब स्यादवाद को समझोगे तभी सच्चा एहसास होगा कि क्यों जैन दर्शन ही यथार्थवादी है, क्यों अरिहंत ही यथार्थ। पूरी आप्तमीमांसा एक ही बात समझा रही है, सत्वमेवासि निर्दोषो। अरिहंत ही यथार्थवादी है, अरिहंत ही निर्दोष है, अरिहंत ही वीतराग सर्वज्ञ है, क्योंकि वो यथार्थवादी है। जिनवाणी सच्ची है क्योंकि स्यादवादी है, अरिहंत सच्चे हैं क्योंकि स्यादवादी हैं, पंच परमेष्टि सच्चे हैं क्योंकि स्यादवादी हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा और गंभीरता से लेकर हमें देखना है, तब बहुत आनंद आएगा। नैकान्ताधेतुवादः प्रभवति सकलम सत्त्वमुन्नेतुमेक तद्वन्ना हेतुवादः प्रवदति विहिता शेष शंका कलापः इत्यार्याचार्यवर्या वदति निपुणं स्वामिनास्तत्त्वसिद्ध्यै स्याद्वादोत्तुंगसौधे स्थितिमलधियां प्रस्फुटोपाय तत्वे। श्रगधरा छंद है ये, 21 वर्ण इसमें होते हैं। छंद शास्त्र का भी थोड़ा थोड़ा परिचय हो। दिनेश जी पूछ रहे थे कि ये जो हम आप्त मीमांसा में कारिकाएं पढ़ रहे हैं, ये कौन सा छंद है?
मैंने कहा ठीक है, सबको बता देंगे। आप्त मीमांसा में हम जो कारिकाएं पढ़ रहे हैं ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप श्लोक बोलते हैं, अनुष्टुप बोलते हैं। और अनुष्टुप छंद की पहचान ये होती है कि उसमें 8 अक्षर के 4 चरण होते हैं, कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं। अभी कारिका आएगी तो अभी आपको दिखाऊंगा। हम जो कारिकाएं पढ़ रहे हैं आप्त मीमांसा की पूरी 114 कारिकाएं, सब की सब अनुष्टुप श्लोक है। और अनुष्टुप श्लोक का बहुत महत्व होता है, गजब का महत्व। देखो हमारे आचार्यों ने छंद अलंकार पर भी ग्रंथ लिखे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है। हमारी समाज में बहुत कम लोग होंगे जिनका इधर ध्यान है। हमारे कैसे कैसे रत्न भरे पड़े हैं। अभी की बात बताता हूं आपको, 3 दिन पहले की। मैंने आज से 1 साल पहले छंद अलंकार पर एक भाषण किया था, और उस भाषण पर किसी ने प्रभावित होकर के एक जैन आचार्यों ने एक जैन ग्रंथ लिखा है संस्कृत में, श्रृंगारार्णव चंद्रिका। क्या नाम है? श्रृंगारार्णव चंद्रिका। श्रृंगार माने छंद अलंकार, श्रृंगार माने अलंकार, और अर्णव माने समुद्र। श्रृंगारार्णव चंद्रिका। और वो ग्रंथ आज तक अप्रकाशित है, हिंदी मैंने कहा तो अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास समाचार आया है। एक विद्वान है डॉक्टर रमेश कुमार जी, बिजनौर वाले, 80-85 साल के, उन्होंने उसका पूरे का संपादन कर दिया, उसका पूरे का हिंदी अनुवाद कर दिया। अब उसको कोई, अब 2 संस्थाओं को भेज चुके वो छपाने, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई खरीदता नहीं है, हम नहीं छपाएंगे। मैंने कहा मुझे भेजो, हम करेंगे, हम किस लिए बैठे हैं। तो ये इतनी बढ़िया हमारी चीजें हमारी समाज को पता नहीं है, हमारे स्वाध्यायी वर्ग तक को भी उनकी थोड़ी नॉलेज तो हो। तो वो श्रृंगारार्णव चंद्रिका भी अभी आपको दिखाएंगे किसी दिन। तो वो किसका नाम बताऊं पुस्तक का? श्रृंगारार्णव चंद्रिका, प्रदीप जी, श्रृंगारार्णव चंद्रिका, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। एक दिन उसके बारे में बताएंगे कभी आपको, अभी क्या क्या बातें बताएं आपको। तो खैर, तो ऐसे बहुत सारे, ये जो अनुष्टुप छंद है इसका तो सबको ज्ञान होना चाहिए। इसमें 32 अक्षर होते हैं, और जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम है, ये भी अनुष्टुप छंद है, इसमें भी मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हाँ बिल्कुल सही कहा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये 8 अक्षर है। भेतारम कर्म भूवृताम, ये फिर 8 अक्षर है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये फिर 8 अक्षर है। वंदे तद्गुण लब्धये, ये फिर 8 अक्षर है। 8 अक्षर के 4 चरण हैं, कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं। और इस अनुष्टुप को, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत खास, अनुष्टुप को प्रमाण छंद बोलते हैं। प्रमाण छंद, प्रमाण माने इससे ग्रंथ नापे जाते थे। आज के जमाने में जैसे किताबें पेज से नापते हैं ना, कि इसमें 300 पेज है, इसमें 400 पेज है। पुराने जमाने में ऐसे नहीं नपती थी, हाथ से लिखी जाती थी, पेजों का क्या ठिकाना, कम ज्यादा होते रहते थे, लेकिन श्लोकों से नापा जाता था। ये अष्टसहस्री में 8000 श्लोक प्रमाण है। 8000 श्लोक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, 8000 श्लोक प्रमाण है। ये गद्य में पद्य में मिक्स है। तो 32 अक्षर हो जाते, तब एक लाल लाइन डाल देते हैं पांडुलिपियों में, देखो तो गिनते जाते हैं, तब जाकर के 8000 पूरे हो गए पूरी टीका में, तो नाम बन गया अष्टसहस्री।
इसका ओरिजिनल नाम तो रखा था देवागमालंकृति अथवा आप्त मीमांसा अलंकृति, लेकिन बाद में 8000 श्लोक प्रमाण हो गई तो इसका नाम रखा अष्टसहस्री। तो ऐसी ये अष्टसहस्री बहुत अद्भुत ग्रंथ है। श्रोतव्याष्टसहस्री श्रुतै किमन्यै सहस्र संख्या नहीं। अरे सुनो, हजारों ग्रंथ पढ़ने से क्या फायदा, एक अष्टसहस्री पढ़ो। ऐसा ये सब चीजें है भैया, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। चलो अब अपन थोड़ा वो कारिकाएं, हेतुवाद और आगमवाद की कारिकाएं आपको आज तीनों कारिकाएं सुनाता हूं। पूरा ओवरऑल टॉपिक लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पर ध्यान देते हैं, पूरे टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज 3 कारिकाएं इस परिच्छेद में है, छठे परिच्छेद में 3 कारिकाएं, और मैं तीनों कारिकाएं आज आपके सामने एक साथ पढ़ता हूं। छठी 76 नंबर की पहली कारिका हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं। सिद्धम चेदेतु सर्वम न प्रत्यक्षादितो गति, सिद्धम चेदागमात् सर्वम विरुद्धार्थ मतान्यपि। यदि सब कुछ हेतु से सिद्ध हो तो फिर प्रत्यक्ष आदि की कोई गति नहीं बचती, उससे उसका कोई स्थान नहीं बचता। और यदि आगम से ही सब कुछ सिद्ध होता हो तो फिर जो विरुद्ध अर्थ को प्रतिपादित करने वाले मत हैं वे सब प्रामाणिक हो जाएंगे। ऐसे ये बहुत महत्वपूर्ण है। खूब हमने चर्चा की क्या क्या वो लोग कैसे लोग हैं। एक पक्ष को कोई प्रत्यक्ष को पकड़कर बैठा है, कोई अनुमान को पकड़कर बैठा है और कोई आगम को। 3 मत हैं। एक प्रत्यक्षवादी, वादी में याद रखना बराबर, आज हमारे ग्रुप पर थोड़ा सा भ्रम हुआ था लोगों को। वाद माने एकांत, प्रत्यक्षवाद माने क्या? प्रत्यक्षवाद माने जो सर्वथा प्रत्यक्ष को मानता है उसे प्रत्यक्षवादी कहेंगे। हेतुवादी माने क्या? हेतुवाद माने जो हेतु को मानते हैं वे सब हेतुवादी नहीं है, जो केवल हेतु को मानते हैं वो हेतुवादी है। आगमवादी माने जो आगम को माने वो आगमवादी नहीं, जो केवल आगम को माने उसका नाम आगमवादी है। जो केवल प्रत्यक्ष को माने वो प्रत्यक्षवादी है। तो बोले एक को मानने से कहीं पर भी कार्य सिद्धि होती नहीं है, वो व्यवस्था ही नहीं बनती है, वो स्वरूप ही नहीं बनता है। इसलिए ये दोनों का एकांत ठीक नहीं है। एकांतवाद सबका गलत है, यही 100 बात की बात है। कारिका नंबर 77। विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्नावाच्यम् इति युज्यते। विरोधात्नोभयैकात्म्यं, परस्पर विरोध होने के कारण इन दोनों को एक साथ निरपेक्ष रूप से स्याद्वाद न्याय के विद्वेषी जो मानते हैं वैसा नहीं माना जा सकता। स्याद्वादी स्याद्वाद में भी वादी शब्द है। पंडित चैन सुखदास न्याय तीर्थ ने इस विषय पर बहुत चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में हम स्यादवादी का मतलब है जहां सारे वादों का समाहार हो जाए, वो स्यादवादी है। और अवाच्य एकांत को मानने पर भी ये दोष है कि फिर हम अवाच्य के द्वारा भी वस्तु को नहीं कह सकेंगे। ये कारिका खूब चर्चा अपन कर रहे हैं। कारिका नंबर 78। 78 नंबर की कारिका ध्यान देने लायक है। अब इसमें निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। कारिका नंबर 78,
वक्तरि अनाप्ते यद्देतो साध्यम तद्धेतु साधितम आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात् साध्यम आगम साधितम। वक्तरि अनाप्ते, वक्तरि वक्ता के अनाप्त होने पर, यदि वक्ता अनाप्त हो, वक्तरि री का छोटा री था, सप्तमी विभक्ति एक वचन था, जैसे मनसी होता है, ऐसे ही वक्तरी माने वक्ता के अनाप्त होने पर, सती सप्तम्याम सप्तमी विभक्ति है ये, यदि वक्ता अनाप्त हो तो हेतो साध्यम, तो हेतु से सब कुछ साध्य होता है, इसे हेतु साधित कहते हैं। और आपते वक्तरी, और यदि वक्ता आप्त हो तो उसके वाक्य से तत्व का ज्ञान करते हैं, इसलिए वो स्थिति आगम साधित स्थिति कहलाती है। माने हेतुवाद, हेतु से भी कार्य सिद्ध होता है और आगम से भी होता है। जब वक्ता अनाप्त हो तो हेतु प्रधान हो जाता है, हेतु प्रधान हो जाता। देखो मुख्य गौण वाली बात है, समाप्त खत्म वाली बात नहीं है। वक्ता अनाप्त हो तो हेतु प्रधान हो जाता है, और वक्ता आप्त हो तो उसका वाक्य प्रधान हो जाता है, आगम प्रधान हो जाता है। ऐसी स्थिति है, मुख्य गौण वाली स्थिति है। वक्तरि अनाप्ते यद्देतो साध्यम तद्धेतु साधितम आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात् साध्यम आगम साधितम। यदि वक्ता अनाप्त हो तो हेतु से जो साध्य किया जाता है उसे हेतु साधित कह देते हैं, और जब वक्ता आप्त हो तो उसके वाक्य से जो सिद्ध किया जाता है उसे आगम साधित कह देते हैं। ये वस्तु का स्वरूप है। हम खूब चर्चा कर चुके कि अकेले प्रत्यक्ष को मानने में क्या क्या दोष आता है, अकेले अनुमान को मानने में क्या क्या दोष आता है, अकेले आगम को मानते हैं तो क्या क्या दोष आता है। दरअसल दोष क्या आता है, वो संभव ही नहीं है। अगर हम अकेले प्रत्यक्ष से ज्ञान करना चाहें तो यही मुद्दा हो जाएगा कि जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है वो सही है या गलत, कहीं प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्षाभास तो नहीं है, इसलिए वही बात अटक जाएगी और फिर अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमान में भी यही स्थिति है कि हम अनुमान ही अनुमान कैसे करेंगे, कहीं हमें प्रत्यक्ष पर खड़ा होना पड़ता है, कहीं हमें आगम से अनुमान के हेतु लेने पड़ते हैं, और आगम ही आगम को लें तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि आगम को भी आखिर पढ़ना तो पड़ता है, सुनना तो पड़ता है। तो सुनेंगे पढ़ेंगे तो श्रावण प्रत्यक्ष या चाक्षुष प्रत्यक्ष वो तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अकेले आगम से भी कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती है। ऐसी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात करके उसका स्यादवाद से समाहार करके पूरी बात की गई कि स्यादवाद लगाना जरूरी है। हेतु आगम प्रत्यक्ष, देखो जैन न्याय की ये विशेषता है, इसीलिए जैन न्याय अकेला हेतु पर डिपेंड नहीं करता। अकेला जैन न्याय के पूर्व जैन न्याय में बहुत विस्तार से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को भी लिया, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को भी लिया। सब न्याय में बहुत विस्तार से जो इतना उसका पेट व्यापक फैलाया गया, उसका कारण एक दूसरे से दूसरे की उपाय तत्व में उपयोगिता को ही बताना है, इसलिए ये एक खास बात है। अब देखो ये तो हो गई बात
केवल प्रत्यक्ष मानने पर ऐन्द्रजालिक की बात सिद्ध हो जाएगी। वो तो बहुत कुछ है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं तो सारा का सारा दर्शन शास्त्र खत्म हो जाता है। कल का ना, हम तो प्रत्यक्ष से देखेंगे तो फिर तो जरूरत क्या है आगम की, क्या जरूरत है, फिलॉसफी की जरूरत क्या है। प्रत्यक्ष से दिखाई देने वाला सुख दुख सुख दुख नहीं है, ये हम ही समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष से दिखाई देने वाले अपने पराये, प्रत्यक्ष से दिखने वाली नित्य वस्तु नित्य नहीं होती, तो क्या करे। इसलिए प्रत्यक्ष पर्याप्त नहीं होता है, ऐसे सब में दोष है, इसलिए ये बात कही गई। अब इसमें मैं आपको 2-3 बात ये कहना चाहता हूं कि इसकी जो टीका हुई है अष्टसहस्री आदि, उन टीकाओं में इस विषय पर आगम किसे कहते हैं इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। आगम माने क्या होता है, इसकी चर्चा बहुत हुई है। और आप ये उदय चंद जी की किताब बहुत अच्छी है, आप इसमें पढ़ सकते, सरल हिंदी में है ये किताब, एक उदय चंद जी की। जिनको आप्त मीमांसा का थोड़ा प्रामाणिक अच्छा ज्ञान करने का मन है, उनको ये आप्त मीमांसा जरूर पढ़नी चाहिए। ये उदय चंद जी की जो टीका है ना, ये सबसे बढ़िया खुलासा, बहुत सुंदर। ये जिनको मैं इन उदय चंद जी से मिलकर आया हूं, और बहुत अच्छे विद्वान, सभी दर्शनों के आचार्य थे और इनका बहुत निर्मल ज्ञान था। इस पुस्तक को पढ़ने से आप स्वयं आप्तमीमांसा पढ़ सकते हैं, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको पढ़ने के बाद आप अष्टसहस्री भी पढ़ सकते हैं, इतनी अच्छी ये किताब है। इस किताब का असाधारण महत्व है। आप्तमीमांसा और उसकी सारी विषय वस्तु टीकाओं को समझने के लिए ये उनका उदय चंद जी का समाज पर बहुत बड़ा उपकार है जो उन्होंने ये किताब लिखी। अब मैं आपको 2-3 खास बात जो इसकी टीका में आई है वो तो आप पढ़ कर के ही जानोगे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें एक चर्चा तो ये आई है कि आगम माने क्या। तो का आगम वो है जो आप्त द्वारा कथित हो, जो आप्त द्वारा कथित नहीं हो। आप्त क्या, अनाप्त क्या, आगम क्या, आगमाभास क्या, इसकी चर्चा इसमें थोड़ी विस्तार से ऊहापोह पूर्वक कई पृष्ठों में आई है। और उसमें एक मुद्दा ये आया है, इसमें एक खास विषय ये उठाया गया है कि वेद प्रमाण है या नहीं है। वेद प्रामाण्यवाद एक बहुत बड़ा मत है। वेद प्रामाण्यवाद, वेदों को प्रमाण मानते हैं, बस उसके आगे कुछ वेदो खिलो धर्म मूलम, बस वेद के आगे हमको कुछ नहीं सोचना, इस तरह की एक बहुत बड़ी विचारधारा लोक में प्रचलित है। और उसकी इसकी टीका में बहुत सुंदर समीक्षा की गई है। वो लोग क्या कहते हैं कि वेद इसलिए प्रमाण है कि उसका कोई कर्ता नहीं है, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय दोष तब होता जब उसका कोई कर्ता होता। अरे किसी आदमी ने बनाए होते, किसी पुरुष ने बनाए होते, तब ना वो उनमें कोई दोष होता, लेकिन उनको किसी ने बनाया ही नहीं है, वे तो अपौरुषेय है। तो इस बात की बहुत समीक्षा हुई। पहली बात कि वे अपौरुषेय हैं ये सिद्ध नहीं होता, वे अपौरुषेय है इसे सिद्ध करके बताओ। तो उसने कई तर्क दिए हैं। एक तर्क दिया आस्मर्यमाणत्वात्, आस्मर्य, उसका कर्ता अस्मर्य है, उसके कर्ता की स्मृति नहीं होती है। उन्होंने क्या कहा, वेद अपौरुषेय है,
क्यों अपौरुषेय है? क्योंकि उसके कर्ता का स्मरण नहीं होता है। तो जैन आचार्यों ने कहा स्मरण नहीं होना कोई हेतु है क्या? याद नहीं आ रहा, याद नहीं आना तो ये तो हेत्वाभास है। याद नहीं आने से क्या होता है? आप कोई भी बात भूल जाते हो तो क्या वो बात नहीं होती है? आप भूल गए भले। और उन्होंने कहा देखो कितने ही खंडर ऐसे हैं पुराने जिनका कर्ता पता नहीं है, पर क्या कोई कर्ता नहीं है? किसी ने बनाई बिल्डिंग तभी तो। ये जो ग्रंथ बने हैं तुम्हारे, ये बिना किसी के बनाए नहीं बन सकते, ये अपौरुषेय हो नहीं सकते। ऐसे पहले तो बहुत विस्तार से वो कुछ कहता है, फिर ये उत्तर देते हैं, वो कहता है ये उत्तर देते हैं। और उन्होंने सिद्ध किया कि वेद अकृत्रिम नहीं है, अपौरुषेय नहीं है, वे कृत्रिम है और किसी न किसी पुरुष ने बनाए हैं। तुम्हारे ही यहाँ उनके नाम ऋषियों के आते हैं, इसलिए एक तो ये चर्चा इसमें पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया चर्चा है। मैं पढ़ देता पर वो बहुत लंबी भी है उआपो, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, पर आप पढ़ना तो आपको अच्छा लगेगा। फिर दूसरा कहा कि चलो हम 2 मिनट को मान लेते हैं कि अपौरुषेय है, पहले तो सिद्ध नहीं हो रहा। फिर कहा केवल अपौरुषेय होने से, हाँ बिल्कुल सही बात है उमाकांत जी, वो जब ग्रंथ है, क्रिया है, तो कारण, कार्य है तो कारण तो चाहिए ना, सही है। लेकिन उन्होंने फिर कहा, खूब तरह तरह से कहने के बाद कहा कि हम 2 मिनट को ये मान लेते हैं कि वे अपौरुषेय है, उनका कर्ता कोई नहीं है। लेकिन अपौरुषेय होने के कारण क्या कोई चीज प्रामाणिक हो जाती है? प्राचीन है, अपौरुषेय है, बोले गालियां भी अपौरुषेय है। लोक में गंदी गंदी गालियां चलती है, उनका कर्ता कौन है? चली आ रही है अनादिकाल से म्लेच्छ व्यवहार, तो क्या उनको भी प्रामाणिक माने? दूसरा पॉइंट ये कहा, पहला पॉइंट तो तरह तरह से अपौरुषेयता का निराकरण किया। दूसरा कहा यदि कदाचित अपौरुषेय सिद्ध भी हो जाए तो भी अपौरुषेय होने से वो चीज प्रमाण नहीं होती। तीसरी बात उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट कही, तीसरी बात उन्होंने कहा कि भैया हम वेद के विरोधी नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आई कि वेद माने ज्ञान होता है और हम वेद के विरोधी नहीं है। तुम लोग ये मत समझ लेना, तुम ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जैन लोग वेद के निंदक होते हैं, नास्तिको वेद निंदक। बोले हम कभी भी वेदों की निंदा नहीं करते, हम वेद के निंदक नहीं है, हम वेद के विरोधी नहीं है। वेद माने ज्ञान होता है, वेद शब्द विद धातु से बना है और हम ज्ञान के तो उपासक हैं। और दूसरी बात, जो तुम्हारे वेद हैं उनमें भी जो बातें सही लिखी हैं उनके हम विरोधी नहीं है। हम सही बातों के विरोधी नहीं है, उनमें जितनी सही बातें आपने लिखी हैं हम उनके विरोधी नहीं, हम तो छान के काम में लेने वाले हैं। लेकिन उसमें जो हिंसा के वचन आ गए हैं, चाहे वे परवर्ती हैं, छेपक हैं, तो हम उन हिंसक वचनों को नहीं मानते, हम उन हिंसक वचनों को नहीं मानते हैं, इतनी सी बात है। ऐसे करके इसमें वेद के अप्रामाण्यवाद की भी बहुत सुंदर चर्चा आई है, बहुत अच्छे से आई है, वो भी देखने लायक है। और ये सब तीनों चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जैनों पर ये आरोप लगाना उचित नहीं है कि वे वेदों के, एक दफे यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में गोष्ठी हुई थी बहुत बड़ी वेदों पर, उसमें भी मैं बोला था और उस गोष्ठी में मैंने ये कहा था कि देखो
यदि हम वेद के विरोधी होते तो हम लोग वेद को हमारे यहाँ लाइब्रेरी तक में भी मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है ना, वहां पर हम सब धर्मों की किताबें रखते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, और हमको हमको ज्ञान को छान छान कर पढ़ना पसंद है। हम तो हर चीज प्रामाणिक रूप से परीक्षा करके मानते हैं। हम वेद के विरोधी नहीं, वे और निंदक तो बिल्कुल नहीं। और उसमें जो हिंसा के वचन जिनको तुम ही कहते हो कि ये तो चेपक है, बाद में किसी ने मिलाया है, मूल में नहीं था, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, हम कब मना कर रहे हैं। इस तरह से ये सब बातें इसमें आई है, और ये बहुत बढ़िया प्रकरण है। और अंत में सप्तभंगी घटाई गई है हर अध्याय की तरह, कि न अकेला हेतुवाद चलेगा, न अकेला अहेतुवाद चलेगा, कथनचित हेतुवाद, कथनचित अहेतुवाद, कथनचित उभयवाद, कथनचित अवक्तव्यवाद, कथनचित हेतु अवक्तव्य, कथनचित अहेतु अवक्तव्य, कथनचित हेतु अहेतु अवक्तव्य। ऐसे उपाय तत्व में भी स्यादवाद ही एकमात्र शरण है। ये इस छठे परिच्छेद का सारांश है। अब आप लोग सुनाइए कुछ। जी, इस प्रकार अभी हमने छठे परिच्छेद के माध्यम से ये बात जानी कि कोई पदार्थ हेतु से सिद्ध होता है तो कोई पदार्थ कथनचित आगम से सिद्ध होता है। इस प्रकार दोनों को ही हम मानते हैं। इस तरह की बात अभी हमने छठवें अधिकार में पढ़ी। आप लोगों के जो विचार हों, आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं। सुनील जी भाई साहब को ही सर्वप्रथम हम। गुड गुड भाई साहब, हाँ सुनाइए सुनील जी। बहुत मंथन हुआ 3 दिन से उस पुष्पक काव्य के ऊपर। हाँ क्या बताऊं, वही मेरे चित्त में घूम रहा है। सही स्यादवाद का महल है। अभी हम झोपड़ियों में रह रहे हैं, कभी भी आग लग जाती है। अभी हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जहां कभी भी आग लग जाती है। लगी हुई है चारों ओर से, एकांतवाद की आग लगी है। अगर सुरक्षित रहना हो तो स्यादवाद के अभेद्य दुर्ग में आ जाओ भैया। उसमें भाई साहब, हाँ वो जो स्फुट उपाय तत्वम जो विशेषण है, गजब है भाई। वो स्फुट मतलब वो स्वयं प्रकाशमान। जैसे समय सार में जो भाई साहब बात आती है, यो अयम स्वयं सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मन वाली जो स्टाइल है, हाँ बात लग रही है, वो 2 दिन से फील कर रहे हैं अपन। हाँ और भाई साहब, ये मेरी जीवन गाथा जो आपने सुनाई, हाँ जी कथा, हाँ वो अष्टश्री वाली तो बहुत गजब की घटना थी। हाँ तो उसके स्क्रीनशॉट करके एटलीस्ट ग्रुप के ऊपर भेज दीजिए, उतना मैं प्रकरण। जरूर जरूर जरूर। उन्होंने कहा मेरे पास में पूरी पृथ्वी का राज्य होता तो आपके चरणों में रख देता। बहुत बहुत सुंदर। और भाई साहब, कैसी उनकी मजबूरी रही होगी कि वो ब्राह्मण विद्वान के पास उनको अष्टसहस्री पढ़नी पड़ी। बोले मुझे जैनों में कोई पढ़ाने वाला मिला नहीं। ओहो, सही बात। अच्छा आज भी बताओ, अपन अष्टसहस्री पढ़ना चाहे कौन पढ़ाए? ये सब ग्रंथ जो मैं आप्त मीमांसा पढ़ा रहा हूं, मैं कितनी बार कहता हूं, अरे मुझे कोई पढ़ाने वाला मिले तो मैं पढ़ना चाहता हूं। ये मुझे भी पूरी समझ में नहीं आ रही है, पर जितनी आ रही है उतनी तो पढ़ाऊं ना, फिर क्या करूं। सही बात है। हाँ नहीं, बहुत अलौकिक सौभाग्य है जितने जो भी लोग यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष सुन रहे हैं। ये आप्त परीक्षा भी आपने ली, आप्त मीमांसा भी चल रही है। बहुत बहुत अहोभाग्य। ने तो न्याय ग्रंथों को कोई छूता तक नहीं है। सही बात है। कोई प्रयत्न ही नहीं करता कभी, मतलब। हाँ सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है। वाह बिल्कुल। हाँ दिनेश जी। हाँ
जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ बताओ बताओ। ये आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि तीनों की उपयोगिता है, प्रत्यक्ष की भी, अनुमान की भी, आगम की भी, बहुत परस्पर हाँ संबद्धता है। हाँ कितने कितने ही पदार्थों को हम प्रत्यक्ष करते ही हैं कि भाई जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है तो उनसे हमारा काम चल रहा है। हाँ तो उसके बाद जो जैसे अग्नि का है, अग्नि को परोक्ष है लेकिन हमने धुएं से उसका अनुमान किया, ऐसी बहुत पदार्थ हैं जिनका हम अनुमान से करते हैं। हाँ और फिर जो बचे सूक्ष्म दूरांतरित पदार्थ जो हैं केवल ज्ञान में जो आए हैं और आगम से उन्होंने बताए हैं, आगम में हाँ आए हैं, तो हाँ वो हम निर्णय आगम से करते हैं। हाँ। लेकिन हम पहले आगम का निर्णय करते हैं अनुमान से ये कि इनके वचन जो है किसी हाँ बात से प्रत्यक्ष से और अनुमान से कटते नहीं है। ये तो हमें फिर उससे आगम का निर्णय होता है कि ये, क्योंकि ये वचन कटते नहीं है, ना प्रत्यक्ष से कटते ना अनुमान से कटते। हाँ हाँ यादवाद के वचन तो कटते नहीं है ना, बराबर। और एकांतिक के वचन कट जाते हैं। हाँ तो जो बाकी निर्णय जो प्रत्यक्ष से नहीं हुआ और अनुमान से नहीं हुआ वो हम आगम से करते हैं। फिर बराबर। जो सूक्ष्म दूरांतरित या और भी विशेष अनेक एकदम सही। वस्तु के जो अनेक धर्म है वो तो भगवान ने बताए हैं केवल ज्ञानी ने, तो वो हम वहां से निर्णय करते हैं। एकदम सही बात। क्योंकि ना तो हम वो प्रत्यक्ष से कर सकते हैं ना हमारे अनुमान करते हैं, वो दोनों ही बातें नहीं। हाँ हाँ वही वही बात हो गई ना अभी जो आखिरी कारिका में कहा कि बहुत सी चीजें तो हम हेतु से जान लेते हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हेतु से भी नहीं जानी जा सकती। हाँ तो उनके लिए हमें आगम चाहिए होता है। आगम चाहिए। तो ये परस्पर संबद्धता बहुत अच्छी बात आई निकल कर। देखो ये तो मैं शुरू से इस बात पर मैं और जोर देना चाहता हूं कि हमको भाव अभाव द्वैत अद्वैत नित्य अनित्य भेद अभेद अपेक्ष अनपेक्ष और ये आखिरी हेतु अहेतु, ये सारे 12 पेयर 6 पेयर, ये 6 पेयर परस्पर अविनाभावी है। बिल्कुल। हेतु बनेगा नहीं अहेतु के बिना, अहेतु बनेगा नहीं हेतु के बिना। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि अकेले प्रत्यक्ष से ज्ञान, प्रत्यक्षवादी भी अकेले प्रत्यक्ष पर जिंदा नहीं रह सकता, खड़ा नहीं रह सकता। प्रत्यक्षवादी ये कसम खा ले कि मैं प्रत्यक्ष के अलावा किसी को छूंगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये एक बड़ी बात है। उसे प्रत्यक्ष में भी ये जो मैं देख रहा हूं ये सही देख रहा हूं, इसका निर्णय कैसे आया ना, वो अर्थ और अनर्थ का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास का निर्णय कैसे करोगे भाई साहब? वहां पे अनुमान ज्ञान को लाना पड़ेगा और बातों को लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या क्या सुना, क्या बोला, जो बोला वही। किसी ने बोला दिल्ली, मैंने सुना बिल्ली, अब क्या करे? फिर विचार करना पड़ेगा कि दिल्ली कहाँ होगा या बिल्ली कहाँ होगा, किस आधार से कहाँ होगा। हाँ तो फिर अनुमान में जाना पड़ेगा, अनुमान में। हाँ। तो ये परस्पर अविनाभावपना सिद्ध हो रहा है तीनों का। ये इस पर वर्क करेंगे, अभी थोड़ा और करेंगे। हाँ जी हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। हाँ, महावीर जी जयपुर। हाँ जी, अनम्यूट करो भाई साहब। वीर सागर जी, मेरा तो बहुत बेसिक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये हेतु में अनुमान तो कवर किया आपने, लेकिन हाँ। प्रमाण नए आदि भी कवर होते हैं क्या इसमें? हेतु में क्या क्या कवर होता है? हाँ, हेतु में क्या क्या कवर होता है? सारे उपाय तत्व को यहाँ केवल 3 भागों में बांट लिया, और कहो तो 2 में बांट लिया। एक हेतुवाद एक अहेतुवाद करके पूरा उपाय तत्व 2 भागों में बांट लिया। लेकिन फिर अहेतुवाद के फिर 2 भेद कर दिए। अहेतुवादी 2 तरह के, एक प्रत्यक्षवादी और एक आगमवादी। अच्छा। तो प्रत्यक्षवादी और आगमवादी के अलावा जो हैं वे सब हेतुवादी है। देखो, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, इन सब को अनुमान के ही भेद माना गया है। के भेद माना। जब हम 2 भेद करते, वादीराज सूरी ने प्रमाण के 2 भेद किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। और अनुमान के भेदों में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और आगम को सबको गर्भित कर लिया।
अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो सब इसमें गर्भित हो जाएंगे। हाँ, बहुत दिनों से मैं कंफ्यूजन हो रहा था नहीं कि नहीं नहीं, सब इसमें गर्भित है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। संजना जी। हाँ जी, संजना जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। संजना जी भी बहुत परिश्रम कर रही हैं। हाँ परिश्रम बताइए। सर हम सुन रहे हैं, अभी इतना गूढ़ तो नहीं पहुंच पाते, पर नहीं यह है नहीं, कि बहुत 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 अच्छा अच्छा। लगता है। अरे और आपने डिप्लोमा किया है पूरा जैनिज्म का। नहीं हाँ वो बताओ आप। हाँ बस सर मैं यही कहती, मेरी जीवन गाथा हमने पढ़ी है वो गणेश हाँ वर्णी जी की, तो बहुत ही मतलब मेरे को खुद बहुत ही एकदम ऐसा आनंद आया था वो पढ़कर कि बहुत ही अच्छा लगा था। बराबर। दोनों भाग पढ़े थे सर, और बहुत ये अच्छा तो लग रहा है सर आप अद्भुत पढ़ा रहे हैं। अद्भुत अद्भुत पुस्तक है। हाँ जी सर। बहुत अद्भुत पुस्तक है। हाँ जी सर, ठीक है सर। बहुत जय अच्छा, गणेश। धन्यवाद। हाँ, ये जो मेरी जीवन गाथा है, आप लोगों ने जहां से आप्तमीमांसा उदय चंद जी की मंगवाई है, उसी संस्थान से ये छपी हुई है। तो जिन हाँ लोगों को चाहिए हो तो आप उन्हीं को, जो फोन नंबर मैंने कॉन्टेक्ट भेजे हैं उन पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहीं से वो मिल सकती है। हाँ वर्णी जी के निर्देशन में ही स्यादवाद विद्यालय खुला, तो उनके जीवन में भी स्यादवाद का बहुत गहरा प्रभाव था। हाँ, वर्णी जी ने विद्यालय खोला और उस विद्यालय का नाम रखा स्यादवाद विद्यालय, और अब तक चल रहा है। 125 साल हो गए, 100 साल हो गए। और किसी को कुछ कहना हो तो। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ वैभव जी कुछ। हाँ वैभव जी कह रहे हैं कि वे आज ही से पढ़ना चालू करेंगे, कल से पढ़ना चालू करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ वीर सागर जी, आपने जो 3 दिन पहले जेएनयू में जो लेक्चर दिया था, हाँ आवाज आ रही है क्या मेरी? जी, आ रही है आ रही है। बहुत ही सुंदर लेक्चर था, और मैंने बहुत सारे ग्रुप में आपका लेक्चर भेजा है। मैंने कहा जरूर सुने, इसमें बहुत हाँ बेसिक चीजें आपने उठा के, और बहुत अच्छा सुंदर लगा, हाँ, बहुत पूरा सुना जैन लेक्चर। तत्व मीमांसा। हाँ, जैन तत्व की बात बहुत ही, मतलब बहुत सरल ढंग से आपने पूरा जिनागम को सिद्ध कर दिया उसमें। क्या हाँ उसमें। ठीक है भाई साहब, ठीक है। हाँ, जय जय। जय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।